आज हम इस वीडियो में क्लास 10 के सभी महत्वपूर्ण व विकल्पी प्रश्नों को कवर करने वाले हैं। तो चलिए वन बाय वन करके इसको हम देखते हैं और इसका आंसर क्या है वो हम ऑप्शन के थ्रू चुनते हैं। तो जो पहला है वो है कलम का सिपाही। क्या है? कलम का सिपाही के रचनाकार हैं। तो कलम के सिपाही के जो रचनाकार हैं वो हैं अमृत राय। कौन है? अमृत राय। इसी तरह अगला प्रश्न देखिए, लिखा है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल की रचना है। इन चारों रचनाओं में आचार्य रामचंद्र शुक्ल की रचना कौन सी है वो हमें चुनना है। तो जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल की रचना है वो है चिंतामणि। क्या है? चिंतामणि। चिंतामणि आचार्य रामचंद्र शुक्ल की रचना है। तो ऑप्शन इसका जो तीसरा है वो करेक्ट हो जाएगा। इसी तरह अगला प्रश्न देखिए, लिखा है कि उपन्यास सम्राट माने जाते हैं। जो उपन्यास के सम्राट हैं वो किसको कहा जाता है ये हमें बताना है। तो मुंशी प्रेमचंद को उपन्यास का सम्राट माना जाता है। तो विकल्प तीसरा इसका सही है। अगला प्रश्न देखिए, लिखा है कि सरस्वती किस युग की पत्रिका है। सरस्वती किस युग की पत्रिका है? तो जो सरस्वती है वो द्विवेदी युग की पत्रिका है। किस युग की है? द्विवेदी युग की। तो इस तरह इसका विकल्प चौथा इसका सही विकल्प है। अगला प्रश्न देखिए, लिखा है कि स्मृति की रेखाएं कृति है। जो स्मृति की रेखाएं हैं वो किसकी कृति है ये हमें बताना है। तो जो स्मृति की रेखाएं हैं वो है महादेवी वर्मा की। किसकी है? महादेवी वर्मा की। तो इस तरह विकल्प तीसरा इसका सही विकल्प है। नेक्स्ट देखिए, लिखा है कि हंस पत्रिका के संपादक हैं। जो हंस पत्रिका है इसके संपादक कौन हैं वो हमें बताना है। तो जो हंस पत्रिका के संपादक हैं वो हैं प्रेमचंद। कौन है? मुंशी प्रेमचंद। तो विकल्प तीसरा इसका सही विकल्प है। अगला प्रश्न देखिए, नदी के द्वीप किसकी रचना है। नदी के द्वीप किसकी रचना है ये हमें बताना है। तो जो नदी के द्वीप की रचना है वो है अज्ञे का। किसका है? अज्ञे का, सच्चिदानंद अज्ञे। अगला प्रश्न है, रामचंद्र शुक्ल की कहानी है। इन चारों विकल्पों में से एक विकल्प सही है, उसे हमें चुनना है। रामचंद्र शुक्ल की कहानी है तो ये है 11 वर्ष का समय। आचार्य रामचंद्र शुक्ल की जो कहानी है उसका नाम है 11 वर्ष का समय। अगला प्रश्न देखिए, लिखा है कि मित्रता पाठ के लेखक हैं। जो मित्रता पाठ है उसके लेखक कौन है? तो वो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो विकल्प चौथा इसका सही है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। अगला प्रश्न देखिए, लिखा है कि पृथ्वीराज रासो का रचना काल है। पृथ्वीराज रासो किस काल में लिखा गया था ये हमें बताना है। तो जो पृथ्वीराज रासो है वो आदिकाल में लिखा गया था। किस काल में? आदिकाल में। अगला प्रश्न है, कि पृथ्वीराज रासो के रचनाकार हैं। जो पृथ्वीराज रासो लिखा गया था वो किसके द्वारा लिखा गया था? तो जो पृथ्वीराज रासो है उसके जो रचनाकार हैं उनका नाम है चंद्रबरदाई। क्या है? चंद्रबरदाई। तो इस तरह विकल्प इसका दूसरा सही है। अगला प्रश्न देखिए, जो अगला प्रश्न है वो है कि कविवर बिहारी की प्रमुख रचना है। कविवर बिहारी की जो प्रमुख रचना है वो कौन सी है? तो वो है सतसई। क्या है? सतसई। कविवर बिहारी की जो प्रमुख रचना है उसका नाम है सतसई। अगला प्रश्न देखिए, लिखा है कि जायसी का पद्मावत किस भाषा में लिखा गया है। जो जायसी द्वारा पद्मावत लिखा गया है ये किस भाषा में लिखा गया है ये हमें बताना है। तो जो जायसी है वो लिखा गया है ब्रज भाषा में, सॉरी अवधी भाषा में। किस भाषा में लिखा गया है? अवधी भाषा में। जैसी का पद्मावत किस भाषा में लिखा गया है? तो जैसी का पद्मावत अवधी भाषा में लिखा गया है। अगला प्रश्न देखिए, लिखा है कि महादेवी वर्मा
किस काव्यधारा की कावित्री हैं? जो महादेवी वर्मा हैं वो किस काव्यधारा की कावित्री हैं, ये हमें बताना है। तो जो महादेवी वर्मा हैं वो हैं छायावादी काव्यधारा की कावित्री हैं। तो इसका ऑप्शन तीसरा सही है। अगला देखिए, कामायनी महाकाव्य के रचयिता या रचनाकार हैं। तो जो कामायनी महाकाव्य है वो हैं उसके रचनाकार जयशंकर प्रसाद। कौन है? जयशंकर प्रसाद। अगला देखिए, लिखा है कि आधुनिक युग की मीरा हैं। आधुनिक युग की मीरा किसे कहा जाता है, ये हमें बताना है। तो जो आधुनिक युग की मीरा हैं वो बोला जाता है महादेवी वर्मा को। अगला प्रश्न देखिए, लिखा है कि किस कवि को राष्ट्र कवि का सम्मान प्राप्त हुआ है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किस कवि को राष्ट्र कवि का सम्मान प्राप्त हुआ है, ये हमें बताना है। तो जो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हैं इनको राष्ट्रपति कवि का सम्मान प्राप्त हुआ है। अगला प्रश्न देखिए, लिखा है कि तुलसीदास की भाषा है। तुलसीदास की भाषा है। तो जो तुलसीदास की भाषा थी वो थी अवधी और ब्रज। क्या था? अवधी और ब्रज। अगला प्रश्न देखिए, लिखा है कि रस खान किस काल के कवि थे। जो रस खान थे वो किस काल के कवि थे। तो जो रस खान थे वो भक्ति काल के कवि थे। अगला प्रश्न देखिए, लिखा है कि ताड़ सप्तक प्रकाशित हुआ। ताड़ सप्तक किस सन में प्रकाशित हुआ था, ये हमें बताना है। तो जो ताड़ सप्तक है वो 1943 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। अगला प्रश्न देखिए, लिखा है कि सूरदास के गुरु थे। जो सूरदास के गुरु थे उनका क्या नाम था? तो जो सूरदास के गुरु थे उनका नाम था वल्लभाचार्य। क्या था? वल्लभाचार्य। अगला प्रश्न देखिए, लिखा है कि अथाह सागर किसकी रचना है। जो अथाह सागर है वो किसकी रचना है? तो जो अथाह सागर है वो जयप्रकाश भारती की रचना है। अगला प्रश्न देखिए, लिखा है कि अनंत आकाश के लेखक हैं। प्रश्न नंबर 23 लिखा है अनंत आकाश के लेखक हैं। तो जो अनंत आकाश के लेखक हैं वो हैं जयशंकर भारती। कौन है? जयशंकर भारती। अगला प्रश्न देखिए, लिखा है कि अनाम दास का पोथा के रचनाकार हैं। अनाम दास के पोथा किसने लिखा था, ये हमें बताना है। तो जो अनाम दास के पोथा लिखे थे वो लिखे थे हजारी प्रसाद द्विवेदी। अगला प्रश्न है, अर्धनारीश्वर लिखा है कि अर्धनारीश्वर के लेखक हैं। तो जो अर्धनारीश्वर के लेखक हैं वो है रामधारी सिंह दिनकर। कौन है? रामधारी सिंह दिनकर। अगला प्रश्न है, लिखा है कि आकाशदीप किसकी रचना है। आकाशदीप किसकी रचना है? तो जो आकाशदीप है वो जयशंकर प्रसाद की रचना है। अगला प्रश्न है, आवारा मसीहा के लेखक हैं। आवारा मसीहा के लेखक हैं। तो जो आवारा मसीहा जिसके द्वारा लिखा गया है उनका नाम है विष्णु प्रभाकर। क्या नाम है? विष्णु प्रभाकर। अगला प्रश्न देखिए, लिखा है आषाढ़ का एक दिन। आषाढ़ का एक दिन की रचनाकार कौन है। अब यहाँ पे 4 विकल्प दिया गया है, हमें कोई एक विकल्प सही है उसको चुनना है। तो वो हैं मोहन राकेश। आषाढ़ का एक दिन जिसके द्वारा लिखा गया है उनका नाम है मोहन राकेश। अगला प्रश्न है, इंद्रजाल के लेखक हैं। इंद्रजाल के लेखक हैं। तो जो इंद्रजाल है वो जयशंकर प्रसाद के द्वारा लिखा गया था। अगला प्रश्न देखिए, लिखा है उजली आग। उजली आग किसकी रचना है। तो जो उजली आग है वो लिखा था रामधारी सिंह दिनकर ने।
उजली आग रामधारी सिंह दिनकर के द्वारा लिखा गया था। अगला प्रश्न है, एक घूट के लेखक हैं, एक घूट के लेखक हैं, तो एक घूट लिखा गया था जयशंकर प्रसाद के द्वारा। अगला प्रश्न देखिए, कंकाल किसकी रचना है? कंकाल किसकी रचना है? तो कंकाल लिखा था जयशंकर प्रसाद ने। किसने? जयशंकर प्रसाद ने। अगला देखिए, लिखा है क्या भूलूं क्या याद करूं कि रचनाकार हैं। क्या भूलूं क्या याद करूं कि रचनाकार हैं, तो वो हैं हरिवंश राय बच्चन। कौन है? हरिवंश राय बच्चन। अगला प्रश्न देखिए, लिखा है खून के छींटे किसकी रचना है? खून की छींटे किसकी रचना है? तो वो है भागवत शरण उपाध्याय का। किसका है? भागवत शरण उपाध्याय का। अगला प्रश्न देखिए, लिखा है कि गुनाहों का देवता किसकी रचना है? गुनाहों का देवता किसकी रचना है? तो जो गुनाहों का देवता है वो है धर्मवीर भारती का। अगला प्रश्न है, चंद्रगुप्त के लेखक हैं, चंद्रगुप्त के लेखक हैं, तो वो हैं जयशंकर प्रसाद। अगला प्रश्न देखिए, लिखा है चिंतामणि किसकी रचना है? चिंतामणि किसकी रचना है? तो जो चिंतामणि है वो है रामचंद्र शुक्ल की। अगला प्रश्न देखिए, लिखा है ठलुआ क्लब के लेखक हैं। ठलुआ क्लब के लेखक कौन है ये हमें बताना है। तो जो ठलुआ क्लब के लेखक हैं वो हैं गुलाब राय। अगला प्रश्न है, ठूठा आम किसकी रचना है? लिखा है ठूठा आम किसकी रचना है? तो वो है भागवत शरण उपाध्याय का। अगला प्रश्न, ध्रुव सौमनी के रचनाकार हैं। जो ध्रुव सौमनी लिखा गया था वो किसके द्वारा लिखा गया था ये हमें बताना है। तो वो लिखे थे जयशंकर प्रसाद ने। जो ध्रुव सौमनी है वो जयशंकर प्रसाद की रचना है। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है कि पंचपात्र के लेखक हैं। पंचपात्र के लेखक कौन हैं ये हमें बताना है। तो जो पंचपात्र के लेखक हैं वो हैं पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी। अगला प्रश्न है, बाणभट्ट की आत्मकथा किसकी रचना है? तो वो है हजारी प्रसाद द्विवेदी की। बाणभट्ट की आत्मकथा जो रचना है वो है हजारी प्रसाद द्विवेदी की। अगला प्रश्न है, मकरंद बिंदु के लेखक हैं। मकरंद बिंदु के लेखक हैं, तो जो मकरंद बिंदु लिखा गया था वो लिखा गया था पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी के द्वारा। अगला प्रश्न है कि मेरी असफलताएं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मेरी असफलताएं के रचनाकार हैं। तो जो मेरी असफलताएं के रचनाकार हैं वो हैं गुलाब राय। कौन है? गुलाब राय। अगला प्रश्न है, रसमीमांस के लेखक हैं। रसमीमांस के लेखक कौन हैं? तो वो हैं रामचंद्र शुक्ल। कौन है? रामचंद्र शुक्ल। अगला प्रश्न है, राजश्री किसकी रचना है? राजश्री किसकी रचना है? तो जो राजश्री है वो है जयशंकर प्रसाद की। किसकी है? जयशंकर प्रसाद की रचना है राजश्री। अगला प्रश्न है, रेती के फूल के रचनाकार हैं। रेती के फूल के रचनाकार हैं, तो वो हैं रामधारी सिंह दिनकर। कौन है? रामधारी सिंह दिनकर। अगला प्रश्न है, शिक्षा और संस्कृत के लेखक हैं। तो जो शिक्षा और संस्कृत के लेखक हैं वो हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसी तरह अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है कि संस्कृत के 4 अध्याय, संस्कृत के 4 अध्याय की रचना है। तो जो संस्कृत के 4 अध्याय है वो लिखा गया है रामधारी सिंह दिनकर के द्वारा। किसके द्वारा? रामधारी सिंह दिनकर के द्वारा। अगला प्रश्न है, सागर की लहरों पर किसकी रचना है? तो सागर की लहरों पे जो रचना है
वो है भागवत शरण उपाध्याय का। किसका है? भागवत शरण उपाध्याय का। अगला प्रश्न है, सूरज का सातवां घोड़ा, सूरज का सातवां घोड़ा के लेखक हैं। तो जो सूरज के सातवें घोड़े का लेखक हैं वो हैं धर्मवीर भारती। अगला प्रश्न है, सेवा सदन किसकी रचना है? तो सेवा सदन मुंशी प्रेमचंद की रचना है। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य विमर्श के लेखक हैं, हिंदी साहित्य विमर्श के लेखक हैं तो वो हैं पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी। अगला प्रश्न है, हिमालय की पुकार के रचनाकार हैं, हिमालय की पुकार तो वो हैं जयप्रकाश भारती। कौन है? जयप्रकाश भारती। अगला प्रश्न है, गोदान किसकी रचना है? तो गोदान मुंशी प्रेमचंद की रचना है। तो ये थे 55 क्वेश्चन जिसको हमने इस वीडियो में कवर किया। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।